सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 12 नवंबर 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, बोला नेशनल एजुकेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? ए 10 नवंबर को, बी 11 नवंबर को, सी 12 नवंबर को या डी 15 नवंबर को। तो ये कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 11 नवंबर को। ऑप्शन ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 11 नवंबर को स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे कि आईआईटी, यूजीसी और आईआईएससी जैसे प्रमुख संस्थानों की स्थापना। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अभ्यास मित्र शक्ति 2025 यानी कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025 का आयोजन कर रहा है? ए नेपाल के साथ, बी बांग्लादेश के साथ, सी श्रीलंका के साथ या डी मालदीव के साथ। में किसके साथ कर रहा था? ये श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति। ठीक है, अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2025 में इसका कौन सा 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय यानी कि 11 और 12 नवंबर की राजकीय यात्रा पर है? ए नेपाल के, बी बांग्लादेश के, सी भूटान के या डी श्रीलंका के। तो किसके? भूटान के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 11 और 12 नवंबर 2025 को भूटान की राजकीय यात्रा की। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सैन्य बल की बहादुर ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल आरआरयू राष्ट्रीय के-9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ए भारतीय नौसेना के, बी बीएसएफ के, सी आईटीबीपी के या डी सीआरपीएफ के। तो कौन सा किसका? ये बीएसएफ का क्या है? ट्रैकर डॉग है बबीता, उसको ये सरदार वल्लभ भाई पटेल आरआरयू राष्ट्रीय के-9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू किया गया? ए विशाखापट्टनम में। कौन सा है? मालाबार युद्ध। ठीक है, 2025 क्वाड देशों के बीच हो रहा है। ए विशाखापट्टनम में, बी टोक्यो में, सी सिडनी में या डी गुआम में। तो कहाँ पे हो रहा है? ये गुआम में हो रहा है। ये कहाँ पे? संयुक्त एक अमेरिकी क्षेत्र है। ठीक है, क्वाड क्वाड में कौन कौन से? क्वाड में क्वाड में कौन कौन से? ठीक है, क्वाड में है यूएसए, जापान, भारत और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन से? ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश हैं क्वाड। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और श्रीलंका के बीच बहुपक्षीय नौसैनिक के अभ्यास मालाबार 2025 गुआम एक अमेरिकी क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना अपना खसरा मुक्त क्या मिसाइल्स फ्री दर्जा खो दिया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी जापान या डी न्यूजीलैंड। तो कौन? ये कनाडा। खसरे के बढ़ते मामलों के कारण कनाडा ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है, जो स्वास्थ्य या विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि आईआईएसएफ 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए बेंगलुरु में, बी मुंबई में, सी नई दिल्ली में या डी चंडीगढ़ में। तो इसका आयोजन कहाँ पर होगा? चंडीगढ़ में होगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय नौसैनिक जहाज यानी कि इंडियन नवल शिप यानी कि आईएनएस ने नवंबर 2025 में मोजाम्बिक की यात्रा की? ए आईएनएस विक्रमादित्य, बी आईएनएस विक्रांत, सी आईएनएस सावित्री या डी सह्याद्री। कौन है? आईएनएस सावित्री। भारतीय नौसेना का अब तटीय गश्ती पोत यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईएनएस सावित्री हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए मोजाम्बिक की यात्रा पर था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस स्थान पर वाटर शेड महोत्सव
यानी कि वाटरशेड फेस्टिवल पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? ए महाराष्ट्र में, बी कर्नाटक में, सी ओडिशा में या डी आंध्र प्रदेश में? कहां पे? ये आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में वाटरशेड महोत्सव का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है कोलिंस कोलिंस डिक्शनरी द्वारा निम्न में से किस शब्द को 2025 के लिए वर्ष का शब्द यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ए एआई को, बी डीप फेक को, सी परमा क्राइसिस को या डी वाइब कोडिंग को? तो किसको? ये वाइब कोडिंग को कोलिंस डिक्शनरी ने ये वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। कोलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को अपना 2025 का वर्ष का शब्द यहाँ घोषित किया, जिसका अर्थ है जानबूझकर किसी स्थान या वातावरण में एक निश्चित भावनात्मक या सामाजिक वाइब बनाना, यानी माहौल बनाना। अगला प्रश्न है डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ए चेतन भगत को, बी अरुंधति राय को, सी सलमान रुशिद को या डी अमिताभ घोष को? किसको दिया गया है? ए सलमान रुशिद को, ऑप्शन सी है सलमान रुशिद को। प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय लेखक सलमान रुशिदी को साहित्य के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है इसरो ने किस वर्ष तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है? ए 2027 तक, बी 2028 तक, सी 2029 तक या डी 2030 तक? कब तक? ये 2030 तक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने मंगलयान 2 मिशन को 2030 तक मंगल ग्रह पर भेजने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है 11 नवंबर 2025 को निम्न में से किस देश का 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ए फिजी का, बी वानुअतु का, सी सोलेमन द्वीप समूह का या डी किरिबाती का? तो कौन है? सोलेमन द्वीप समूह का 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 11 नवंबर को। अगला प्रश्न है MOSPI के आंकड़ों के अनुसार 2025 के जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर थी कितनी थी? यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था, ये पूछ रहा है। ए 5.4%, बी 5.2%, सी 4.8% या डी 6.1%? तो इसका अनएम्प्लॉयड रेट था ये 5.2%। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI के अनुसार जुलाई सितंबर 2025 तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी? ये थी 5.2%। अगला प्रश्न है भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स महिला वेलनेस ऑन व्हील्स वाहन किस राज्य द्वारा लॉन्च किया जाएगा? किस राज्य द्वारा लॉन्च किया जाएगा? महिला वेलनेस ऑन व्हील्स वाहन किस राज्य द्वारा लॉन्च किया जाएगा? पहला ए केरल द्वारा, बी महाराष्ट्र द्वारा, सी तमिलनाडु द्वारा या डी कर्नाटक द्वारा? तो कौन से? तमिलनाडु सरकार द्वारा, ऑप्शन सी। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं में स्तन और सर्वाइकल कैंसर के शीघ्र पता लगाने और रोकथाम के उद्देश्य से महिला वेलनेस ऑन व्हील्स वाहन लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है मिस यूनिवर्स 2025 में? ए हरनाथ संधू, बी नंदिनी गुप्ता, सी मानिका विश्वकर्मा या डी सिनी शेट्टी? कौन है? सिनी शेट्टी हैं 2000 मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक है, सिनी शेट्टी जिन्होंने 2022 में मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता था, मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय बैंक 2025 में 100 यानी 100 ट्रिलियन के कारोबार बिजनेस का ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया? दुनिया का बोल रहा है, दुनिया का पहला बैंक बन गया। यानी कि ठीक है, ए HDFC बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या डी ICICI बैंक? तो कौन ये बैंक है? ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने
यानी भारतीय स्टेट बैंक ने 2025 में 100 ट्रिलियन से अधिक का कारोबार हासिल करने का करके यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। ठीक है, पार की है। ठीक है, ये उपलब्धि छूट गया है। ठीक है, अक्टूबर महीने के कुछ इंपॉर्टेंट दिन को देख लेते हैं। ठीक है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। इसके महत्व इसका क्या है? बुजुर्गों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया गांधी जयंती की महात्मा गांधी जयंती की उपलक्ष्य में। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अहिंसा और शांति को बढ़ावा देने के लिए। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, वायुसेना की बहादुरी और समर्पण को सम्मान देने के लिए। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, डाक सेवाओं के महत्व के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और समर्थन के लिए मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, लड़कियों के अधिकारों और शिक्षा के लिए मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास का समर्थन करने के लिए। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, गरीबी समाप्त करने के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाने। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस मनाई जाती है इसी दिन, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है जिस दिन क्या संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के सम्मान सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत का सम्मान करने के लिए 2025 में इनका 150वां जयंती मनाई गई। थैंक यू जी, धन्यवाद।